नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मुरारी पांडे। आज हम चर्चा करेंगे पितृदोष के बारे में। पितृदोष क्या होता है, इसका क्या दुष्प्रभाव होता है, इन सारे विषयों पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि इसका क्या सरल समाधान है। ज्योतिष के अनुसार पितृदोष का जो कारक होता है वो राहु होता है। राहु यदि आपके कुंडली में पंचम भाव में या नवम भाव में बैठा हो तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि आपके ऊपर पितृदोष का साया है। एक तो हम राहु के वजह से समझ गए कि पितृदोष हमारे कुंडली में होता है तो पितृदोष लगता है, जिस वजह से हम परेशान होते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है कि हमारे पूर्वज जो इस दुनिया में नहीं रहे, जैसे हमारे दादा परदादा या दादी परदादी ताऊ इत्यादि जो भी है, जो मर चुके हैं, और मरने के बाद जो श्राद्ध कर्म होता है वो यदि श्राद्ध कर्म सही तरीके से नहीं हुई या उसमें कोई त्रुटि रह गई हो, कोई कमी रह गई हो, तो वो प्रेत योनि में भटकते हैं। और जब प्रेत योनि में भटकते हैं तो अपने संतान को, अपने वंश को दंड देते हैं, वो नाराज होते हैं क्योंकि हमारा कर्म, श्राद्ध कर्म सही तरीके से नहीं हुआ। तभी पितरों की नाराजगी हमें झेलनी पड़ती है। तीसरा कारण, पूरे वर्ष पितृ हमारे इंतजार करते हैं जब पितृपक्ष आएगा तो हमारा जो वंश है, हमारा जो वंशज है, वो हमें जल पिलाएंगे। यदि आप पितृपक्ष में जल नहीं देते हैं, तर्पण नहीं करते हैं, ब्राह्मण को उनके निमित्त भोजन नहीं निकालते हैं, नहीं देते हैं, तो पितृ फिर नाराज हो जाते हैं और नाराज होने की वजह से फिर आपको दंड मिलता है। तो ये तीन महत्वपूर्ण कारण होते हैं पितृदोष के होने का। अब हम इसका लक्षण समझेंगे कि ऐसा जीवन में हमारी समस्याएं आती है जिसको हम ये समझ सके कि हाँ, हमारे कुंडली में या हमारे ऊपर पितरों की नाराजगी चल रही है। पहला लक्षण होता है कि कोई भी मांगलिक कार्य घर में, यदि हमारे बच्चे की शादी होने के योग्य हो गए हो और शादी के लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं, फिर भी उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, उसमें रुकावटें आ रही है, तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि पितृदोष मौजूद है। पितरों की शांति हमें करनी चाहिए क्योंकि मांगलिक कार्य में बाधाएं आती है, रुकावटें आती है। दूसरी, जब हम बार बार अथक परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वो कार्य नहीं हो पाता है। मान लीजिए एक ही काम को हम कई बार प्रयास करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, वो व्यापार नहीं चल पाता है, या कोई भी ऐसा कार्य कोई एग्जाम इत्यादि दिए है, उस एग्जाम में हमें सफलता नहीं मिल पा रही, हम बार बार प्रयास करते हैं, तो बार बार परिश्रम करने के बावजूद भी किसी भी चीज में यदि हमें सफलता नहीं मिल पा रही है तो आप समझें कि पितृदोष मौजूद है या पितृ हमसे नाराज है। तीसरा लक्षण क्या है कि जितने भी परिवार में सदस्य लोग रहते हैं, सब में आपस में मतभेद रहता है, घर में अशांति का वातावरण रहता है, कोई एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं रहता है। तो इस प्रकार की स्थिति अगर आपको लगे तो इसका मतलब है कि पितृदोष आपके कुंडली में या पितृ आपसे नाराज है। और इसके क्या क्या लक्षण है, यदि बार बार स्वप्न में आपके पूर्वज या कोई मरे हुए व्यक्ति स्वप्न में आ रहा है तो ये पितृ हमारे इशारा कर रहे हैं कि आप उनकी सेवा करिए, उनके लिए जल अर्पण करिए या उनकी शांति कराइए। यदि आप खाना खा रहे हैं और खाना में एक बार दो बार नहीं, बार बार लगातार खाने से यदि बाल निकल रहा है तो ये भी पितृ की नाराजगी का एक लक्षण होता है। अब हम चर्चा करेंगे इसका समाधान क्या है। समस्या तो हम समझ ही गए, समाधान या निवारण जानना भी बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले तो पितृपक्ष जब प्रारंभ हो तो 15 दिन का पितृपक्ष होता है, उसमें 15 दिन प्रतिदिन आप जल अर्पण करिए। जल में काला तिल डाल के और दक्षिण दिशा में अपना मुख करके और पितरों को याद करके, पितरों का स्मरण करते हुए जल अर्पण करिए। पहला तो ये होता है। दूसरा, गौ माता को पितृपक्ष में खासतौर पर गौ माता को हरे चारा इत्यादि अपने पितरों का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए गौ माता को चारा खिलाइए। इससे भी पितृ दोष कम होता है, खत्म होता है। तीसरा उपाय, पितृ गायत्री का जाप करना। यदि आप स्वयं पितृ गायत्री का जाप करें तो बहुत अच्छी बात है, या किसी कारणवश आप जाप नहीं कर सकते तो किसी ब्राह्मण के माध्यम से संकल्प करके जाप कराएं तो पितृ दोष की पूर्ण रूप से शांति होती है। मंत्र इस प्रकार है, ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधायै स्वाहायै
नित्यमेव नमो नमः, ये पितृ गायत्री है। इस मंत्र को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से भी ले सकते हैं। यदि आप ये सब करने में समर्थ नहीं है तो एक सरल उपाय ये भी कर सकते हैं। पितृपक्ष के समय, यानी जो 15 दिन का समय होता है पितृपक्ष, इसमें आप दक्षिण दिशा की तरफ, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा कही जाती है, तो दक्षिण दिशा की तरफ अपना चेहरा करके और अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ एक दीपक जलाइए। आप प्रतिदिन 15 दिन तक आप करिए। इससे भी पितृदोष की शांति होती है और पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। जिस तिथि को हमारे पूर्वज इस दुनिया से विदा लेते हैं, उस तिथि के दिन जब पितृपक्ष में तिथि आती है, तो उस दिन ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए और ब्राह्मण को प्रसन्न करके, खुश करके अपने घर से विदा करनी चाहिए। ऐसा करने से भी पितृदोष की शांति होती है और हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। और ये मेरा उपाय भी है और निवेदन भी है। पितरों की तो हम पूजा करते ही हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए जो उपाय हमने बताया आप जरूर करेंगे, ऐसा उम्मीद है मुझे। लेकिन उससे पहले जो हमारे माता पिता, जिसके जीवन में अभी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनके माता पिता का आशीर्वाद जिसको मिल रहा है, यानी माता पिता जो जीवित है, उन संतानों को भी चाहिए कि अपने माता पिता की सेवा करें, उनकी बात माने। अगर उनकी आप जीवित रहते अगर सेवा करते हैं, उनकी इच्छा के अनुरूप कार्य करते हैं, उनको अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, इससे हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और बहुत ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। और ऐसा कहा गया है कि अपने से बड़े माता पिता, बुजुर्ग जो भी अपने से बड़े हैं, उनका पैर छूने से, उनका आशीर्वाद लेने से बहुत सारे संकट, बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे दोष ऐसे ही दूर हो जाते हैं। तो फिर एक बार आपसे निवेदन है कि अपने से बड़े जो भी है उनका सम्मान करें, उनका आदर करें, माता पिता की सेवा करें। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा संस्कार है। मरने के बाद तो हम पितरों के रूप में करते ही हैं, जीवित ही अगर यदि हम उनका सेवा करें तो और हम पितर हमारे प्रसन्न होंगे और ढेर सारा हमें आशीर्वाद देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम। शुभ हो, मंगलमय हो।